आदाब, मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम को लेकर के लखनऊ में यह पूरा के पूरा पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लखनऊ के लोक भवन में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है, उन्हें नमन किया है। इसी के साथ सीएम योगी ने कहा है कि अटल जी का 6 दशक लंबा राजनीतिक जीवन भारतीय राजनीति को नई दिशा देने वाला रहा है, जबकि रानी अवंतीबाई ने स्वाधीनता संग्राम में अपने बलिदान देकर देश को प्रेरित किया है। इन दोनों को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कुछ कहा गया है और किस तरीके से ये पूरा के पूरा कार्यक्रम रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर लोक भवन में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए कहा कि उनका 6 दशक लंबा राजनीतिक जीवन भारतीय मूल्यों और आदर्शों को सर्वोपरि रखने वाला रहा। सीएम योगी ने कहा कि अटल जी ने विकास का ऐसा मॉडल दिया जो आज भी देश को दिशा दिखा रहा है। इस अवसर पर मंत्रियों, अधिकारियों और स्थानीय नेताओं ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि दी। भारतीय राजनीति के अजात शत्रु पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर स्वर्गीय अटल जी के स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय अटल जी का 6 दशक का राजनीतिक कैरियर पूरी भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देता है। भारत के जीवन मूल्यों, आदर्शों, भारत के अंदर विकास का मॉडल क्या होना चाहिए और वैश्विक मंच पर भारत और भारतीयता को कैसे प्रतिष्ठा दी जानी चाहिए। सदैव अटल जी सत्ता पक्ष में रहे हों या विपक्ष में, उन्होंने सदैव इन बातों का ध्यान रखा और इसको प्रभावी रूप से अपना नेतृत्व भी प्रदान किया। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तर प्रदेश में बलरामपुर से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। 1957 में पहली बार बलरामपुर संसदीय सीट से वे सांसद बने और लखनऊ का यह सौभाग्य है कि 5 बार लखनऊ संसदीय सीट से लगातार स्वर्गीय अटल जी सांसद के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर देश की संसद में पहुंचे। 10 बार लोकसभा के सांसद, 2 बार राज्यसभा के सांसद। स्वर्गीय अटल जी का स्मरण न केवल वर्तमान पीढ़ी को बल्कि भावी पीढ़ी के लिए भी एक मार्गदर्शन है। आज उनकी पावन पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके बाद सीएम योगी ने लखनऊ में ही स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना
रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी अवंतीबाई ने अपने साहस और बलिदान से देश को प्रेरित किया। उनके नेतृत्व और देशभक्ति को आज भी हर भारतीय गर्व के साथ याद करता है। सीएम ने रानी अवंतीबाई के योगदान को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बताया और लोगों से उनके बलिदान से सीख लेने की अपील की। इस दौरान लखनऊ में कई स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और श्रद्धांजलि सभाएं भी आयोजित की गई। और जिस भी क्षेत्र में अटल जी की दखल हुई उसमें उत्कृष्टतम कार्य करने का प्रयास किया। उस क्षेत्र में उन्होंने कुछ नयापन करके दिखाया और ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश का आगरा जनपद का बटेश्वर उनकी पैतृक भूमि है। कानपुर में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा अर्जित की और यह भी सच है कि एक ही कॉलेज में पिता और पुत्र दोनों उच्च शिक्षा के लिए एक साथ पढ़ रहे थे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी और रानी अवंतीबाई लोधी को श्रद्धांजलि देकर देश के लिए उनके योगदान को याद किया। अटल जी की राजनीतिक विरासत और रानी अवंतीबाई के बलिदान ने न केवल इतिहास को गौरवमयी बनाया बल्कि नई पीढ़ी को देशभक्ति और विकास के लिए प्रेरित किया। ये श्रद्धांजलि सभाएं यूपी में राष्ट्रीय गौरव और स्वतंत्रता के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मथुरा वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर आशीर्वाद लिया है और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। इस दौरान उन्होंने मथुरा वृंदावन में स्वर्गीण विकास के लिए समर्पित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सीएम योगी ने ब्रजवासियों और प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी है और मथुरा को तीर्थ स्थल के रूप में पुनर्जन वापस से विकसित करने का संकल्प दोहराया है। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया इस दौरान और किस तरीके से पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मथुरा में 5252वें श्री कृष्ण जन्मोत्सव का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण जन्म स्थान पर विधिवत पूजन किया और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया। उन्होंने प्रदेश की सुख और समृद्धि की कामना की। सीएम योगी ने मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को तीर्थ स्थल के रूप में उनकी पौराणिक मान्यता को बहाल करने का संकल्प दोहराया। इस दौरान उन्होंने मथुरा वृंदावन के सर्वांगीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनका उद्देश्य ब्रज क्षेत्र को धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में और सशक्त बनाना है। आध्यात्मिक विरासत पर पूरी दुनिया आज शोध करने के लिए उतावली दिखाई दे रही है। विश्व मानवता को जब भी संकट के दौर से उभरना होगा, वह भारत की इस आध्यात्मिक विरासत को ही अपने जीवन का हिस्सा मान करके ही
अस्थायी शांति और सौहार्द की परिकल्पना को आगे बढ़ा सकता है। और उसे आगे बढ़ाने के लिए यह सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। आज हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रयास से, माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण, महापौर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो भी प्रस्ताव यहां के लिए स्वीकृत हुए, उन सभी प्रस्तावों के अनुसार यहां पर एक कार्यों का आज लोकार्पण और शिलान्यास का भी हो रहा है, जिसमें 645 करोड़ रुपए की ये योजनाएं आज इस पूरे क्षेत्र को समर्पित की जा रही हैं। वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, राधा कुंड जैसे पावन तीर्थों से जुड़े हुए और इस संपूर्ण जनपद से जुड़े हुए आप सभी नागरिकों को, श्रद्धालुजनों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, भारत को अपनी गौरवशाली विरासत पर पूरा गर्व करने का अधिकार है। उसे हम आगे बढ़ाएं। उसका संरक्षण करने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, मिलकर के आगे बढ़ना होगा। हमारे पूर्वजों ने विपरीत परिस्थितियों में भी इसका संरक्षण किया और आज तो सब कुछ है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य में भी ये डबल इंजन की सरकार लगातार इसके लिए प्राणपण से जुट करके कार्य करना चाहती है। और इसलिए आध्यात्मिक विरासत का संरक्षण हो, लेकिन आधुनिक विकास भी हो, सुविधाएं बढ़ें। हम अपनी पौराणिक पहचान के साथ ही वर्तमान विकास से जनता जनार्दन को वंचित न करने दें, इसके लिए एक व्यवस्था बनाई है। सीएम योगी ने मथुरा में साधु संतों का सम्मान भी किया और ब्रजवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मथुरा का विकास अयोध्या और काशी की तरह विश्व स्तरीय होगा, ताकि ये पौराणिक तीर्थ स्थल अपनी प्राचीन गरिमा को पुनः प्राप्त कर सके। मथुरा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और हजारों श्रद्धालुओं ने जन्माष्टमी के उत्सव में हिस्सा लिया। सीएम के दौरे और विकास परियोजनाओं की शुरुआत में ब्रजवासियों में उत्साह का माहौल रहा। मैंने इस बारे में कहा था कि मथुरा, वृंदावन के साथ साथ सभी तीर्थों की समग्र विकास के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा, उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक बड़ी कार्य योजना बननी चाहिए मथुरा, वृंदावन आदि तीर्थों की दिशा से। और उस पर हमारा मंथन चल रहा है, कार्रवाई प्रारंभ होने वाली है। अकेले ब्रज क्षेत्र के लिए, यहां के समग्र विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की एक नई कार्य योजना को लेकर के हम लोग आ रहे हैं। हमारा ब्रज क्षेत्र फिर से द्वापर की स्मृतियों को ताजा करेगा। जिस ब्रज क्षेत्र में रहकर के अपना पूरा जीवन समर्पित भाव के साथ हमारे पूज्य संतों ने श्री कृष्ण की भक्ति के लिए, श्री राधा जी की भक्ति के लिए, इन पावन तीर्थों के संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित किया है, उन भावनाओं को सम्मान करने के लिए सरकार आज प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। आपने देखा होगा, एक एक करके वे फिर से जिसके बारे में लोग कहते थे नहीं हो सकता है, आज उस असंभव को संभव बनाया गया है। कोई सोचता था, कोई सोचता भी नहीं था, लेकिन आज आप जाइए काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में, जहां पर आज से 10 वर्ष पहले 50 श्रद्धालु एक साथ दर्शन नहीं कर पाता था बाबा विश्वनाथ के धाम में, आज एक साथ 50,000 श्रद्धालु भी आ जाएगा तब भी वहां दर्शन कर लेगा। और महाकुंभ के दौरान इस सावन मास में 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां दर्शन किया है। 8 से 10 लाख श्रद्धालु। आज से 5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कोई ये मानता था कि अयोध्या में
इतना विकास हो जाएगा। श्री राम मंदिर निर्माण के बारे में लोग कहते थे, ये सब केवल एक जुमला है। जिन लोगों ने जीवन भर जुमला ही पढ़ा है उनको ये भी संकल्प जुमला लगता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन चुका है। रामलला फिर से विराजमान हो गए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव भक्ति और विकास के संगम का प्रतीक बना। सीएम योगी ने भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और मथुरा वृंदावन के लिए कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। ये कदम न केवल ब्रज की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेगा, बल्कि इसे वैश्विक पर्यटन और तीर्थ स्थल के रूप में नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व को पूरे भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में तैयारियां पूरी हो चुकी है और मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। अयोध्या में भी जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां की गई है, जहां मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मैनपुरी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, जबकि नोएडा में भक्त इस्कॉन मंदिर में प्रार्थना के लिए पहुंच रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी का उत्सव भक्ति और उत्साह का प्रतीक बना हुआ है। किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और किस तरीके से भक्त भक्ति करते हुए नजर आ रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि में मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। श्री कृष्ण जन्म स्थान और अन्य मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी है। भक्त दर्शन और पूजा के लिए उमड़ रहे हैं। नगर निगम ने साफ सफाई, पानी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं मथुरा में झांकियां, भजन कीर्तन और रासलीला के आयोजन भक्ति का माहौल बना रही हैं। इस तरह अयोध्या में भी जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं रामनगरी में मंदिरों को सजाया गया है और भक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, जहां लोगों ने भजन और कीर्तन भी किए। हाँ, जन्माष्टमी के दिन हमारा आना इधर हो गया, संजोग की बात है, लेकिन हमें कल बहुत अच्छा दर्शन हुआ हनुमान कड़ी का। और आज सुबह सुबह हम लोग निकले थे तो राम दरबार के भी अच्छे दर्शन हो गए। बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। हमारी जन्माष्टमी सफल हुई, बहुत अच्छी। अभी कहाँ पे आए, किस मंदिर में आप लोग? अभी हम लोग सब दर्शन हो गए, अभी हम वापस जा रहे हैं। हम राम दरबार होके आए। जन्माष्टमी के पावन पर्व अवसर पर भगवान श्री राम मंदिर के दर्शन किए, हनुमान गढ़ी के दर्शन किए। अब दशरथ महल में आए हैं, यहाँ के दर्शन करेंगे और जन्माष्टमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और दही हांडी का फंक्शन भी देखेंगे हम यहाँ पर। अयोध्या में बड़ा खुशी का माहौल है, आनंददायक है। मैनपुरी में जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण भक्तों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली और इस यात्रा में सजे धजे रथ, भगवान श्री कृष्ण की झांकियां और भजनों ने सभी का मन मोह लिया। स्थानीय लोग और बच्चे इस शोभा यात्रा में उत्साह के साथ शामिल हुए। आज यादवेंद्र सरकार भगवान योगीराज कन्हैया का जन्मदिन है, तो आज हम सर्व समाज के साथ पूरे जोश और उल्लास के साथ अपने आराध्य भगवान, समस्त कलाओं के अवतार भगवान योगीराज कन्हैया के जन्मदिन की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाल रहे हैं और सर्व समाज का समर्थन है, सर्व समाज के भगवान। दूसरी ओर नोएडा में इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव भक्ति भाव से मनाया गया है। भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की और भजन कीर्तन में हिस्सा भी लिया। मंदिरों में दही हांडी और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उत्सव को और रंगीन बना दिया। पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच जन्माष्टमी का उत्सव शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। इस बार भी लाखों ही श्रद्धालु आएंगे। उम्मीद है 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और उनके लिए पूर्ण व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम किए गए हैं। आप देखेंगे एंट्रेंस पे ही पिंक बूथ की व्यवस्था की गई है, जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के है और गर्भवती महिलाओं के लिए यूट्यूब के माध्यम से वो दर्शन कर सकती हैं। पुरुषों और महिलाओं की अलग लाइन लगाई गई है और इस प्रकार की पूरी व्यवस्था है। भगवान को कई प्रकार के भोग
लगेंगे, लगभग 500 प्रकार के भोग चढ़ाए जाएंगे और सभी के लिए प्रसादम की भी व्यवस्था है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी ने मथुरा, अयोध्या, मैनपुरी और नोएडा सहित पूरे उत्तर प्रदेश को भक्ति के रंग में रंग दिया है। वहीं मथुरा में जन्म स्थान पर भक्तों की भीड़, अयोध्या में मंदिरों की रौनक, मैनपुरी की शोभा यात्रा और नोएडा के इस्कॉन मंदिर में प्रार्थनाओं ने उत्सव को यादगार बना दिया। ये जन्माष्टमी न केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक वैभव को भी दर्शाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब आपको फर्रुखाबाद लिए चलते हैं। फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज ब्लॉक में गंगा नदी की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे तराई क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ ने 4500 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को प्रभावित किया है और लगभग 6000 लोग विस्थापित हो गए हैं। क्या कुछ स्थितियां ग्राउंड से देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। फर्रुखाबाद के कायमगंज ब्लॉक में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है, जिसकी वजह से तराई क्षेत्र के 24 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ ने कई हजार हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि को जलमग्न कर दिया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। अभी तक 6000 लोग अपने घरों से विस्थापित होकर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने मजबूर हैं। 4500 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया बाढ़ से प्रभावित हो गया है। हम लोग लगभग 6000 लोगों को राशन सामग्री आदि वितरित करें। अभी आप देख रहे हैं इस जगह पर भी विस्थापित लोग 158 व्यक्ति विस्थापित है यहाँ रमानी बॉयज़ इंटर कॉलेज में। 210 मंडी समिति में विस्थापित है। कंपिल और कायमगंज में भी विस्थापित लोगों की लगभग 300 विस्थापित लोग हैं। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। लोग एहतियात के तौर पर अपना काम सभी स्तर से कर रहे हैं। प्रशासन भी, स्थानीय लोग भी, सबका सकारात्मक सहयोग होकर इस दैवीय आपदा को निपटने का प्रयास किया जा रहा है। तहसीलदार विक्रम सिंह ने बताया कि प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी कर रहा है और बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं और एनडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। राहत शिविरों में भोजन, दवाएं और स्वच्छ पानी की व्यवस्था की गई है। मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। पानी 8-10 दिन हो गए। अच्छा, कौन कौन सी फसलें बर्बाद हुई? धान है, मक्का है, तिली है, बाजरा है, ये सब चली गई। ये मतलब अब इन परिस्थिति में आप लोग कैसे रह रहे हैं? रह रहे हैं, जी रहे हैं, क्या करें। घर में भी पानी भरा हुआ है, बाहर भी पानी भरा हुआ है। काम पे जाओ, काम भी नहीं मिलता है। कितने सालों बाद इतना पानी बढ़ा है? ये 2010 में आया था, इतना पानी कभी नहीं आया। मतलब 15 साल का रिकॉर्ड। 15 साल रिकॉर्ड। फर्रुखाबाद के कायमगंज ब्लॉक में गंगा की बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। 24 से अधिक गांव में बाढ़ का पानी घुसने और 6000 लोगों के विस्थापित होने से हालात गंभीर हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है, लेकिन बाढ़ का पानी और बारिश की आशंका ने चुनौतियां बढ़ा दी हैं। ये बाढ़ न केवल फसलों और संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य और आजीविका पर भी गहरा असर डाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।